इनर इंजीनियरिंग खंड 2। पाठकों के लिए संदेश। पुस्तक का अगला हिस्सा अधिक विशिष्ट है। यह खंड आपको इंसानी पहचानों के 3 मूल कोषों अन्वय, मनोमय और प्राणमय के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये ऐसे 3 कोष हैं जिनको लेकर हर इंसान जागरूक होता है। इसलिए इस खंड को 3 उपखंडों में विभाजित किया गया है: शरीर, मन और ऊर्जा। प्रत्येक उपखंड में यह कोशिश की गई है कि शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा ऊर्जा संबंधी आपके विचारों का विस्तार किया जाए। इस प्रक्रिया में आप पाएंगे कि कुछ अन्य मान्यताओं पर प्रश्न खड़े किए गए हैं, कुछ रूढ़ियों को तोड़ा गया है, सामान्य रूप से इस्तेमाल में आने वाले कुछ शब्दों को पुनः परिभाषित किया गया है तथा कुछ असामान्य दृष्टिकोण का अन्वेषण किया गया है। लेकिन आपको किसी भी पहलू पर यूं ही विश्वास कर लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि योग आपसे प्रयोग करने के लिए कहता है और आपको इसके लिए प्रोत्साहित करता है कि आप निडर होकर प्रयोग करें। इसलिए यह खंड दी गई सूचना तथा बताए गए अभ्यासों और उनके आत्मावलोकन के बीच घूमता रहता है। इसमें दिए गए विचारों को ठोस रूप देने और उन्हें अमल में लाने के सुझाव भी दिए गए हैं। इस प्रक्रिया में आप खुद जान सकते हैं कि ये सुझाव कारगर हैं या फिर ये महज विचार ही हैं। इस खंड को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इस खंड में साधना के अंतर्गत जो अभ्यास दिए गए हैं, हो सकता है कि आप उनको करने के इच्छुक न हों। बिल्कुल ठीक है। बहुत से अभ्यास और सुझाव देने के पीछे कारण यह है कि इनमें आपको जो अच्छा लगे आप उसे कर सकें। जो कदम सुझाए गए हैं उनका उद्देश्य केवल इतना है कि आप इन्हें अपने जीवन की प्रयोगशाला में परख सकें। आप महज एक पाठक न बने रहें, आराम कुर्सी में बैठा एक योगी बनकर न रह जाएं, बल्कि जीवन में खुलकर सक्रिय रूप से भाग लें और इसे पूरी जागरूकता में जिएं। यही इस खंड का उद्देश्य है। यह समय है अपनी बनी बनाई मान्यताओं से बाहर निकलकर उस असाधारण जीवन की खोज करने का जो आप खुद हैं।